गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। फिलहाल तो आज 5 सितंबर है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स, राइट। आप लोग सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो। टीचर्स यही चाहते हैं ताकि वो सक्सेसफुल बन सके। टीचर्स के थ्रू ही आगे टीचर्स बनते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं, नेवी में जाते हैं स्टूडेंट। तो सभी टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है। तो आज टीचर्स का दिन है, तो जितने भी टीचर्स हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यू डे के साथ, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमने करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, उसमें इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करने हैं, कौन कौन से मेथड है, तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में कंटिन्यूसली देखते रहना, कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी हल्का सा पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हरी आप ओपन योर बुक्स, नोटबुक्स एंड पेंसिल, रेज़र, पेन वगैरह जो भी लेना ले लो। स्टार्ट हो जाए, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो करते हैं स्टार्ट, राइट। तो चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो एटलीस्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 2 में आपने किया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल्स टू कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू साइन ऐड कर देते हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जगह क्या बन जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने चैप्टर 3 में भी आपको समझाया कि इक्वेशंस क्या होती है। जब किसी एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन यूज़ होता है तब उसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी का साइन यूज़ होता है, तब वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस इक्वेशन में डिग्री, हाईएस्ट पावर जिसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो, ठीक है, अगर 2 है तो वो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड का नेम कहाँ से पढ़ा? पहले ये देखते हैं। लैटिन से हमने पढ़ा था क्वाड्रेटस, ठीक है। क्वाड्रेटस का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होगी, ठीक है, या कि जिसकी वेरिएबल की पावर 2 होगी, स्क्वायर होगी, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और जिसमें अपन शॉर्टली इसको छोड़ के अगर हम देखें तो जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। और ये क्या है? आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी चैप्टर को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमने इस चैप्टर में अब यही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके रूट्स के बारे में क्या है, सॉल्यूशंस के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, नेचर क्या होता है रूट्स का, बिना सॉल्व के बताना है, तो वही हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है कि अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 होगी, राइट। अगर ये पूरी टर्म 0 होगी बेटा जी, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी? नहीं, वो तो लीनियर बन जाएगी, ठीक है ना। वो क्या बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी। दैट्स मस्ट कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो वो कांस्टेंट है, बट है किस टाइप के? वो रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। क्लियर।
अब इसमें आपको ये बता देते हैं व्हाट इज़ ए बी सी। तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं सम सॉल्व करते हुए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यस दैट इज सी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और इस इक्वेशन में क्या है, दैट इज़ ए। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, दैट इज़ बी। ठीक, तो आपके पास ये क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर डिग्री इज इक्वल्स टू 0 2 एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ए बी सी आर रियल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करते हैं हम लोग ज़ीरोज़ एंड रूट्स के बारे में। रूट्स और ज़ीरोज़ जो हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर में किया था, हमने किया था ज़ीरोज़। ठीक है, ज़ीरोज़ क्या था, किसी भी एक्सप्रेशंस का था। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बट यहाँ पे हम ज़ीरोज़ को और रूट्स को एक ही करेंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ होगी वो ही क्या होगी, ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। रिटर्न ठीक है, गिवन इक्वेशन। अब सपोज आपके पास इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। अब मुझे पहले ये बताओ, पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखे हैं, यहाँ पे इक्वेशंस लिखी है। नंबर 1, अब 2 है यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब मुझे आप लोगों ने ये तीनों इक्वेशन में बताओ कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको क्लियर है ना, हुज डिग्री इज टू हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ए इज़ नॉट इक्वल 0, ए बी सी आर क्या है, रियल नंबर्स। तो फर्स्ट में आप जब आप उसको सोल्व करते हो, सेकंड तो आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो येस दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। येस दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे आपके पास b वाली टर्म कोई मिसिंग हो जाए या आपकी c वाली टर्म मिसिंग हो जाए तो बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, बिकॉज वहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, अब लास्ट थर्ड पार्ट देखो, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट पार्ट है आपका सम है वो इसी पे बेस्ड है कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस 9। ठीक है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9 इज इक्वल्स टू एक्स आ गया, तो आपके पास ये लीनियर फॉर्म में बन गया। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज नॉट हियर 2। क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डायरेक्टली नहीं आ सकती, घुमा फिरा के ही पूछेंगे। ऑब्वियस एग्जामिनर इतना इजी तो पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर डायरेक्ट आएगा तो कुछ और पूछ ले घुमा फिरा के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमें पहले सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर है? आई होप आप सबको क्लियर हो गया कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स होते हैं जो आपकी इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसकी जो एक्स की वैल्यूज़ होती है उसको हम बोल देते हैं, जिसको हम ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, रूट्स भी बोल देते हैं, वैल्यूज़ ऑफ द गिवन इक्वेशन बोलते हैं जो एक्स की वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे करते हैं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब करते हैं दैट वॉज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या है वो इम्पॉर्टेंट, नेचर ऑफ रूट्स। क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब आपको ये क्वेश्चन आएगा कैसे, पहले मैं वो बता देती हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स आपको इक्वेशन दे दी होगी, कोई भी इक्वेशन दी होगी। ले लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस या माइनस, यहाँ पे 3x भी कर सकते हो, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने रैंडमली ले लिया कोई इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और उसको सॉल्व नहीं करना,
सॉल्व किए बिना ही इसका नेचर बता देना है कि रूट्स कैसे होंगे। अब बताओ रूट्स कैसे होते हैं, या रियल होते हैं या नॉन रियल होते हैं, मतलब वैल्यूज़ कैसी होती है, या रियल होती है या नॉन रियल होती है। तो उसको नेचर बताने के लिए जैसे आप लोग बताया था कि बिना सॉल्व किए आप कैसे बता सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वैसे ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दैट डिपेंड्स अपॉन डी। व्हाट इज डी हियर? डी इज डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करना है अभी बता देती हूँ। दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी क्या है, कॉफिशिएंट्स हैं ये सारे, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद ही आप बता सकते कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, और वो क्या है मैं वो बता देती हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू ज़ीरो आता है, मतलब बी ए सी की वैल्यूज़ फिल करने पे, तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, ठीक है, कैसे आएंगे भी, रूट्स आएंगे, द रूट्स आर, यस, रियल होगा एंड इक्वल होंगे। अब बताओ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे यहाँ पे, किसी को याद हो? नंबर ऑफ रूट्स दैट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स पे कितने होंगे, 2 होंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स आपके पास आ गए हैं 2। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपके 2 रूट्स आएंगे इक्वेशन में वो रियल होंगे, और साथ में क्या होंगे, इक्वल। अगर एक x की वैल्यू 2 आई है तो दूसरे x की वैल्यू भी 2 आएगी, अगर -2 आई तो दूसरी भी -2 आएगी, दोनों रियल ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बता दूं, नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे आपके रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल को वर्ड कहीं जगह पे डिस्टिंक्ट भी लिखा होता है, तो डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो यानी कि अगर x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2 आ रही है, और सेकंड वैल्यू क्या आ रही है, x की 3 आ रही है, डिफरेंट हो गया ना, रियल भी है और डिफरेंट भी है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो नेचर आप बता रहे हो, बस आपको डी फाइंड करना है। अब नेक्स्ट है डी इज लेस देन 0। लेस देन 0 में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो उस टाइम पे रूट्स कैसे होंगे, अनरियल, अनरियल भी कह सकते हो आप, नॉन रियल भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गए। अगर अनरियल हुआ तो उस टाइम पे सॉल्यूशन क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। फिलहाल तो इसका सॉल्यूशन होता है, जब आप +1 क्लास में हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, क्योंकि नेगेटिव का है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं ना, नॉट रियल का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर्स, आपने नंबर सिस्टम में किया था, है ना। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब उस टाइम पे आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रूट्स किस टाइप के होगा, नेचर कैसा होगा, नॉन रियल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये नेचर ऑफ रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बेसिस पे 2 टॉपिक क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पहले बताया कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो देन आपको आगे सोल्यूशन एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, अदरवाइज आपको सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ। पहले थोड़ा सा इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट ये अगर आपको दिया है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर -4ac, बी -4ac। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा सॉल्व करने पे, ठीक है, तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ तो रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। अगर लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव हुआ, तो उस टाइम पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आपके पास जो रूट्स का नेचर होगा वो अनरियल होगा और नॉन रियल होगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंड और क्या हो सकता है क्वेश्चन, एक तो ये आ गया, नेचर बता देना आपने, ठीक है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। और इसके अलावा कि अगर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। तो इक्वल की कंडीशन मोस्टली होती है, अनइक्वल की कम होती है आने के चांसेस, ठीक है। अगर इक्वल है तो इक्वल टू 0 डाल के वहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका 4.3 एक्सरसाइज में, ठीक है, करेंगे, आराम से करेंगे। अब पहले मैं आपको ये कंडीशंस क्लियर होगी, आपको याद हो गई है। अब मैंने जो ऊपर लिखा है इसको सॉल्व करके बता देती हूँ कि ये कैसे करना है हमने।
अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे पहले आपके पास क्या आता है, ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स का था 2 और एक्स का क्या है -3, और सी की वैल्यू क्या है दैट इज 5, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज़ आपने ऊपर लिख लिया, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर फिल कर देते हैं, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 5, राइट। -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 2 ज़ 8, 8 5 ज़ क्या होता है 40, आप कह सकते 10 और 40 हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया -31 विच इज़ लेस देन 0। और ये तो एक सम कुछ जान पहचान लग रहा है, ये तो एक्सरसाइज का सम है कोई बात नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है। अगर लेस देन 0 है तो ये इसका नेचर क्या हुआ आप बताओ। द नेचर ऑफ द रूट इज देयरफॉर द रूट्स आर, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, द रूट्स आर क्या हुआ अनरियल, ठीक है। अगर अनरियल है तो हम आगे x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर है आई होप, राइट। तो क्लियर। अब अगर रियल है, ठीक है, तो हम कैसे सम सोल्व करेंगे हमारे पास, उसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला अब हम अभी बता देते हैं, ठीक है, करें। तो फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर रूट्स रियल आ जाते हैं तो फाइंड कैसे करना है एक्स, अगर आपका इक्वेशन एक्स की फॉर्म में है तो फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। d इज डिस्क्रिमिनेंट। और या फिर अगर आपको पता है रूट्स 2 होते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक अल्फ़ा के ले लिया एक रूट को जिसमें हमने प्लस साइन ले लिया, एक दूसरा रूट ले लिया हमने बीटा, उसको ले लिया -b, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि एक पॉजिटिव लेनी है एक नेगेटिव लेनी है, वैल्यू सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, अल्फ़ा की प्लस के साथ बीटा की माइनस के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। सम्स कैसे करना है हम आपको डिस्कस करते हैं, क्लियर करेंगे। बहुत इजी सम है, बस बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं वो अगर सपोज b की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे -3 की जगह माइनस, फिर से जो स्टेटमेंट वाला फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस लिखा है वो डालना ही भूल जाते हैं। तो मैं ये स्पेशल बोल रही हूँ बेटा जी, ये डालना मत भूलना, पहले फॉर्मूला लिखना उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स करना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करने के लिए इंट्रोडक्शन में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके 3 मेथड्स है फिलहाल। तो मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड्स है, ठीक है। अब 3 मेथड में से आपके सिलेबस में जो है वो भी डिस्कस कर देती हूँ, जो नहीं है वो बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने कहाँ कौन सी क्लास में किया हुआ है, यस 8th क्लास में ही कर लिया था फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका जो कि आप इस क्लास में न्यू करोगे, ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फॉर्मूला। ये आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर देता है जो अभी आप करके आए हो, ठीक है। और द थर्ड वन इज दैट इज रिमूव हो चुका ऑलरेडी, हैज़ ऑलरेडी रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये भी मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ट्रिक्स होती है इसको सॉल्व करने का। तो ये आपको सिलेबस से आउट हो चुका हुआ है बेचारा। बहुत अच्छा था सिलेबस में अगर था, बट बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, बट ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी 2 मेथड्स थे इसलिए उन्होंने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये दोनों मेथड्स फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इज़ द ईजीएस्ट। फैक्टराइजेशन आपका भी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म में दी हो, या आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दी हो तो वहाँ पे आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, जिसमें हमें फैक्टर्स चूज़ करने में टाइम लग रहा है ना कि किन फैक्टर्स को सॉल्व करें कि हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म सेपरेटिंग ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में किया हुआ आपने, राइट। तो मिडिल टर्म सेपरेटिंग में टाइम लगेगा तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज करेंगे, तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हम मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म क्या करते हैं, स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद आप लोग के पास 2 फैक्टर्स आ जाते हैं इक्वल टू 0 और आइदर और करके वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाती है। क्लियर? कंप्लीटिंग्स क्या तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डी फाइंड करना है, जो कि अभी हमने नेचर के केस में किया था। डी फाइंड करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक्स के आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। एक आ जाएगी -b प्लस √d/2a, एक आ जाएगी -b माइनस √d/2a। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 वैल्यूज़ बन जाएगी। क्लियर? जब कभी आपको लगे कि फैक्टराइजेशन सॉल्व करना, फैक्टर्स नहीं भरने, तो आप डायरेक्टली टाइम वेस्ट मत करना। स्पेशली स्टेटमेंट सम्स में मोस्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है फैक्टराइजेशन कर सकते हो, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अगर स्पेशल मेंशन किया है तो वो आपको वो मेथड अप्लाई करना है। क्लियर? ठीक है, तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आप लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की है, उसके रूट्स के बारे में डिस्कस किया है कि वहाँ उसमें 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होती है। नेचर ऑफ रूट डिस्कस किया। उसके बाद उसकी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, एग्जिस्ट कैसे करता है। ठीक है, मैथड्स डिस्कस किए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर एंड क्वाड्रेटिक। जो कंप्लीटिंग स्केयर है बेचारा वो नहीं है, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चैप्टर स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। आई होप आपको जितनी भी इंट्रोडक्शन समझाई है अच्छे से समझ आ गई। अगर नहीं आई समझ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, और कोई भी डाउट है वो ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो शॉर्ट्स भी देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिए ताकि मेरी वीडियोस उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।